हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए फ्री क्लास लेके आए हैं ताकि आप लोगों का जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है, अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो कोशिश यही किया जा रहा है कि आप लोगों के जो भी चैप्टर हैं मैथ का या फिर साइंस का, उन सारे चैप्टरों का सॉल्यूशन जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाए। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों की जो भी तैयारी है वो अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं 8.1 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहली चीज की ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक लेटर से मिलकर बना हुआ। ग्रीक के 3 लेटर हैं, ट्राई, गोन और मेट्रोन। तो ट्राई का मतलब जो होता है, इसका मतलब जो ट्री है, सॉरी ट्री होता है, ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है। और गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। अर्थात अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का जो अर्थ है वो होता है 3 भुजाओं के माप के बारे में। तो अगर हम अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए सोचें कि कौन सी ऐसी बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो हमारे सामने वो निकल के आएगा त्रिभुज, कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। अब हर एक प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं सबके बारे में पढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हम कहीं पे खड़े हैं और पेड़ है मान लीजिए, और उस पेड़ के ऊपरी शिखर को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ऊपरी शिखर को देख रहे हैं और हम पेड़ से कुछ दूरी पे खड़े हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि पेड़ हमसे कितना ऊंचा है। तो अगर पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि पेड़ की जो ऊंचाई है, अर्थात जो पेड़ खड़ा हुआ है, तो आपके सापेक्ष वो लंब है, ठीक है। तो आपसे और आपके पेड़ के बीच की जो दूरी है, जिस पेड़ के पास आप खड़े हैं, तो काफी दूर है। तो उसकी जो दूरी निकालेंगे तो हम संपूर्ण त्रिभुज मान करके निकालेंगे। तो इसीलिए त्रिकोणमिति के अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा एक त्रिभुज है। कभी भी हम इस प्रकार के जो भी त्रिभुज होंगे, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, इन सारे त्रिभुजों के बारे में त्रिकोणमिति में अध्ययन नहीं करते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा हम अध्ययन करते हैं किसका? तो राइट एंगल यानी संपूर्ण त्रिभुज का, जिसका एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसमें जो कोण बी है ये आपका 90 डिग्री है, ठीक। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इनके भुजाओं के बीच क्या संबंध है, यहाँ पे जो कोण बनेगा, कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप तथा उनके बीच जो कोण बनते हैं उनके संबंध के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है और इसका प्रयोग प्राचीन काल में बहुत ज्यादा किया जाता था। किसी भी चीज का ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है, भारतीय जो ऋषि मुनि थे वो लोग भी इन सारी चीजों का उपयोग किया करते थे। आज हम लोग जो है मॉडर्न युग में इसे पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या क्या है कि त्रिकोणमिति अगर 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजा के अंदर हमारा लंब आ जाता है, आधार आ जाता है और क्या आता है? विकर्ण। लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज हम सीखेंगे किसी त्रिभुज के अंदर उनके भुजाओं की पहचान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अगर मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इसका एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये हमारा आधार है, ठीक है। और चूंकि ये लंब है ऊंचाई, तो अगर मान लो कि लंब किसी भी चीज पे डाला जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी चीज पे लंब डालते हैं तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो आधार होगा। जैसे मैं इस फर्श पे खड़ा हूं तो फर्श जो है मेरे लिए आधार है और मैं लंब हूं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसको फर्श मान ले तो ये हमारे लिए लंब होगा, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये होगा आधार और ये होगा विकर्ण। इस तरीके से तो हम बता सकते हैं। लेकिन कहीं अगर कोण के बारे में पूछा जाए, आपको कोण से पूछा जाए कि जैसे यहाँ ए बी सी, कोण ए पे जो है थीटा कोण बन रहा है, तो कोण ए पे अगर थीटा कोण बन रहा है तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा? तो कोण ए के लिए लंब होगा, तो जहां पे कोण बनता है उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो इसके सामने से अगर हम देखें तो बीसी पे हमारा नजर आएगा, यानी बीसी हमारे लिए क्या होगा? लंब। और आप लोगों को बताएं कि लंब जिस सतह पे होता है उस सतह को आधार कहते हैं। तो ये जो लंब है, लंब किस सतह पे डाला गया? तो ए बी पे, तो ए बी हमारा आधार हो जाएगा। और जो तीसरी यानी तिरछी भुजा है वो क्या है? विकर्ण है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा त्रिभुज में लंब और आधार ही बदलता है, विकर्ण कभी भी नहीं बदलता है। विकर्ण हमेशा आपका तिरछी रेखा के रूप में ही मिलेगा, ठीक है।
अगर कहीं मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहां दिया है इस तरीके से और कह दे कि एंगल बी पे जो है थीटा कोण बन रहा है, ए बी सी, एंगल बी पे थीटा कोण बन रहा है। तो अब अगर आपको पूछा जाए आपसे कि ये बताइए कि यहाँ पे लंब क्या होगा, तो क्या आप यहां से ठीक इसके सामने देखेंगे? नहीं, इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 डिग्री का जहां कोण बनता है तो वहां पे जो लंब होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं? लंब। और जिस सतह पे डाला गया है लंब उसको मानते हैं आधार, और अर्थात ये होगा P, ये होगा B और ये होगा H। ठीक है, तो ये तो है आप लोगों का कोण पहचान, मतलब भुजाओं को पहचानने की तरीका कि भुजाओं को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं, अनुपातों का जो संबंध है उनके बारे में, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो संबंध होता है वो कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। देखिए, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा होता है आपका लंब बटे विकर्ण, लंब बटे विकर्ण, अर्थात लंब को जो है परपेंडिकुलर यानी P से डिनोट करते हैं, तो P और बाई विकर्ण कितना होगा? H, यानी हाइपोटेनियस का H। cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे में विकर्ण। तो अगर आधार की बात किया जाए तो आधार हो जाएगा आपका B और विकर्ण हो जाएगा H। टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो जो लंब होगा वो आपका होगा P, आधार जो हो जाएगा वो होगा B। अब एक चीज देखिए, फॉर्मूला याद करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कुछ नहीं करना आपको, इतना याद रखना कि साइन का जो अपोजिट यानी उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा बराबर P बाई H है तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा? कॉस थीटा बराबर H बाई P, यानी विकर्ण बटे हो जाएगा कितना? लंब। cos थीटा यानी आधार बटे विकर्ण दिया है, उल्टा करना है तो विकर्ण बटे क्या होगा? आधार, अर्थात H बटे B। अगर tan थीटा बराबर P बाई B है तो cos थीटा बराबर कितना होगा? B बटे P। तो इस तरीके से करके हम लोग जो है फॉर्मूला यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है 6, ये बेसिक है, इस चीज को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो संबंध होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध क्या होता है वो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है? तो इसमें आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को त्रिकोणमिति में लगेगा, हर जगह लगेगा। तो वो होता है H बराबर रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये होता है आपका H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो पहला केस ये होगा। दूसरा अगर हम P की बात करें तो P बराबर, तो देखिए P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। और B की अगर हम बात करें तो B स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो P बराबर हो जाएगा रूट में H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B बराबर होगा आपका रूट में H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। एक चीज देखिए, ये सिर्फ H के लिए अगर पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं रह रहा है तो इतना याद रखना है कि जब H यानी विकर्ण कर्ण निकालना है आपको, तो लंब का स्क्वायर कर, लंब का स्क्वायर कीजिए, आधार का स्क्वायर कर दीजिए और करके दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अब वही अगर P का निकालना है तो यानी लंब का निकालना है या फिर आधार का मान निकालना है, तो हमेशा विकर्ण में से जो भुजा नहीं दिया उसका मान क्या कर देना? घटा देना है। सॉरी, जैसे देखिए P दिया है तो P का मान निकालना है आपका, तो P का मान निकालना है तो H स्क्वायर माइनस क्या कर दीजिए? B स्क्वायर। अगर B का मान निकालना है तो H स्क्वायर माइनस क्या कर दीजिए? P स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से करके हम ये निकाल सकते हैं। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो क्योंकि साइन थीटा का मान कितना होता है? P बाई H होता है। तो साइन की जगह हम लिख सकते हैं कि P बाई H, और इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का वैल्यू क्या है? तो B बाई H है, तो B बाई H का स्क्वायर कर दीजिए।
होगा। अब p का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस उसी तरीके से अगर b बट्टे एच का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एच स्क्वायर होगा, कितना होगा, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे तो एक होगा, तो पी स्क्वायर प्लस फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर। एक चीज देखिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, सॉरी पी प्लस बी की जगह, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना प्रमाणित हो गया 1।